हाय आदेश, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड यूट्यूबर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी के कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो मेरे पास काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजे, व्हाट्सएप भेजे, ईमेल किया कि आप हमेशा वीडियो बनाते हो प्रोग्रामिंग के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कुछ बेसिक कोर्स के बारे में बताइए। राइट, कौन सा कोर्स करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा कोर्स सही है। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ट्रिपल सी का जो गवर्नमेंट का कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ये कोर्स है, नीलिट का कोर्स है। तो सबसे पहले नीलिट के लिए बात करते हैं। नीलिट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी काफ़ी टाइम पहले, और ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कोर्स बनाती है। तो कई बार आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ट्रिपल सी ओ लेवल क्या दोनों सेम है, या ओ लेवल फिर कोर्स अलग है, क्या है। तो ओ लेवल एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसका पर्पज है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सारी जॉब्स के अंदर ऑलमोस्ट कंपलसरी है कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की जरूर होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफाइड कोर्स बना रखा है, ट्रिपल सी कोर्स। यानी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कम से कम ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। तो ये किस लिए बनाया गया था कोर्स? ये कोर्स बनाया था डिजिटल लिटरेसी के लिए, यानी इससे हम सब लोगों को डिजिटली लिटरेट कर सकें। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपलसरी है। इसको अटेम्प्ट कर सकता है? इसके लिए आपकी कोई प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन आपकी नहीं जरूरत है, यानी आप कोई प्री क्वालिफाइड नहीं भी हैं, आप 10, 12 ग्रेजुएट कुछ नहीं है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में आपके पास कोई एज का क्राइटेरिया भी नहीं है, यानी आपकी कोई मिनिमम एज कितनी होगी, मैक्सिमम एज कितनी होगी, ये सब भी इसके अंदर नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप दूसरी बात, एग्जाम कैसे होता है? तो इसका जो एग्जाम का पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है, वहां पर आपका पूरा एग्जाम ऑनलाइन होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अगर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए या मुझे इसको एग्जाम को क्लियर करना है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कैसे करूंगा? तो सबसे पहले इसके लिए पहले आपको क्या होता था, ट्रेडिशनल कुछ दिन पहले की बात करें तो हमें फॉर्म भरना पड़ता था मैनुअली। वो फॉर्म हमारा जाता था डोइक के रीजनल सेंटर, नीलिट के रीजनल सेंटर जाता था, वहां से फिर हम हमारा एडमिट कार्ड आता था, तब हम एग्जाम देते थे। अब ये सारा प्रोसेस हो गया है ऑनलाइन। राइट, तो आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। जो इसकी फीस है, अभी इसकी फीस 500 प्लस आपका जो सर्विस टैक्स है वो इस पर एप्लीकेबल होता है, तो वो आपको ऑनलाइन ही भरनी है। आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, फॉर एग्जांपल योर नेम, योर डिटेल्स है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल, और अपनी एक फोटो अपलोड करनी है। ये सब करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने के लिए जाना है जो गवर्नमेंट की इसी की सोसाइटी की वेबसाइट है www.neelit.gov.in, इस पर जाना है और आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देना है। अब बात करते हैं कि आप इसको एक ही अटेम्प्ट के अंदर, एक ही एग्जाम के शेड्यूल के अंदर कितनी बार भर सकते हो। तो आप एक ही फॉर्म भर सकते हो अगर आप एक बार एग्जाम दे रहे हो। यानी सपोज आप मार्च के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्च के स्लॉट में आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, आप मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकते। दूसरी बात, कई बार लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें दे पाऊंगा। तो आप इसके अंदर आप सिंगल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं, आप मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है। यानी ये नहीं है कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए और मेरे क्लियर नहीं हुए तो फिर मैं नहीं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको? या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल के बारे में। इसका एग्जाम कब होता है, कौन कौन से पैटर्न होते हैं एग्जाम के, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसका एग्जाम हर 3 मंथ की साइकिल पे होता था, लेकिन अब इसके एग्जाम को कर दिया गया है हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को, यानी हर महीने इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। कब तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो? सपोज आपको मार्च में एग्जाम देना है तो 1 महीने अप्रोक्सीमेट पहले इसकी लास्ट डेट निकल जाती है उस एग्जाम की, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको वो फॉर्म फिल करना होता है अगर आपको मार्च में एग्जाम देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एग्जाम होता है उसकी ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स, यानी अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर का ये टाइम आपको मिलता है इस एग्जाम को देने के लिए। आपको किसी कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको माउस का यूज करना आना चाहिए, है ना, वो उस तरीके से आपका होता है। जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना, ये आपका अलाउड होता है। आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो या बाद में उस क्वेश्चन को आप रिकरेक्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि इसका जो टेस्ट पैटर्न है, जो पेपर होता है, वो उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट होता है। तो उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस और रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और इसके लिए आपको ड्यूरेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ 90 मिनट्स की मिलती है। और जो इसका मार्किंग पैटर्न है उसके अंदर क्या होता है, आपको करेक्ट आंसर का आपको 1 नंबर मिलता है, रॉन्ग आंसर का आपको 0 नंबर मिलता है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, तो भी आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलता, ना उसकी कोई निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहां से सीखने वाली बात यह है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि रॉन्ग आंसर के लिए आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिपल सी है इसका क्या सिलेबस है। तो सिलेबस के लिए बात करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेबस पैटर्न डिजाइन किया हुआ है वो टोटल 80 आवर्स का सिलेबस है, जिसके अंदर 25 आवर्स की थ्योरी, 50 आवर्स का प्रैक्टिकल और 5 घंटे का ट्यूटोरियल है। इसके अंदर जो यूनिट्स हैं, जो जो टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, उनको डिटेल में आप साइट पे जाके भी देख सकते हो। अब मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, जिसके अंदर कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स बताया हुआ है ना, फंडामेंटल, कंप्यूटर के फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक बताया हुआ है। उसके बारे में इंट्रोडक्शन टू द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज वगैरह के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। तीसरी यूनिट है इसकी एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आपको MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। MS वर्ड के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। MS वर्ड के ऊपर दैट इज ए टेक्स्ट एडिटर, वो है जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, हम कुछ लेटर ड्राफ्ट करते हैं, इस तरीके की चीजें हम उसके अंदर करते हैं। अगली यूनिट है इसकी 4th यूनिट स्प्रेडशीट, जिसके अंदर हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं। एक्सेल के अंदर हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना, कुछ कैलकुलेशन करना, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करना, उसके सारी चीजें हमें उसमें सीखनी होती हैं। उसके ऊपर हमारे मल्टीपल चॉइस या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है हमारी कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेट की जितने भी बेसिक्स हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली यूनिट है www एंड वेब ब्राउजर, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब और ब्राउजर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ब्राउजर की बेसिक नॉलेज उसमें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसके अंदर आपसे ईमेल भेजना, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और जो इसकी लास्ट यूनिट है उसके अंदर है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस, यानी इसके अंदर आपको MS पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पावर पॉइंट के अंदर हमें प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम पास हुए कि फेल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम एग्जाम ही इसलिए देते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है आपका ट्रिपल सी एग्जाम का, पूरे डोइक के जितने भी एग्जाम्स हैं सबका पासिंग क्राइटेरिया सेम ही है। अगर आपके आते हैं 50% मार्क्स तब होते हैं आप पास, लेकिन अगर आपके 50% से कम मार्क्स स्कोर करते हो आप किसी भी एग्जाम में तो आप उसमें फेल हो जाते हो। तो इसी तरीके से ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज लानी पड़ेगी 50, यानी आपके 100 में से 50 क्वेश्चन एटलीस्ट सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके 49 क्वेश्चन भी हुए तो आपको आपकी कोई परसेंटेज नहीं बताई जाएगी, आपको सिर्फ रिजल्ट में बताया जाएगा यू आर फेल, है ना, आप सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम को। अगर आप पास हो जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कोर क्या था, उसके लिए नीलिट के कोर्सेज के अंदर ग्रेड का सिस्टम है ना। तो ग्रेड के पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रेड के पैटर्न के लिए अगर आपके मार्क्स आते हैं सपोज 50 से 54 के बीच तो आपकी बनती है डी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स स्कोर होते हैं 55 से 64 के बीच तो आपकी बनती है सी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स स्कोर हो जाते हैं 65 टू 74 तो हो जाती है आपकी बी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स आते हैं 75 टू 84 तो आपकी ग्रेड बन जाती है ए ग्रेड। और अगर आप स्कोर कर जाते हैं 85 या उससे भी ज्यादा तो फिर आप स्कोर कर जाते हैं एस ग्रेड। तो एस ग्रेड इसकी टॉप मोस्ट ग्रेड है, इससे ऊपर कोई ग्रेड नहीं है। तो अगर आपके 85 या उससे भी ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप एस ग्रेड स्कोर कर जाते हैं। तो मेरी तो यही होप है कि आप लोग एस ग्रेड से पास हो, सभी लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि हम पास हुए कि फेल हुए। तो जब आप एग्जाम देते हो उससे अप्रोक्सीमेट 15 डेज के बाद
इसका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट, जो ये नीलिट की वेबसाइट है उसी पे इसका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है। तो आप जाइए www.nilit.gov.in, इसके रिजल्ट सेक्शन में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको अपना CCC एग्जाम के अंदर जाके अपना रोल नंबर डालना होता है और आपका पूरा रिजल्ट आ जाता है। अगर आप सक्सेसफुली क्लियर कर गए हैं तभी आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। इसका सर्टिफिकेट है वो आपका 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। यानी आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में इसको लगाना चाहते हो उसके सर्टिफिकेट को, तो आपको 5 साल का समय मिलता है उस सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए। 5 इयर्स तक आप उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर आगे और फिर से अप्लाई करना है तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में क्लासेस चाहिए तो मैं इस पर लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा CCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो आप मेरे साथ आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, अपना नाम छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है अपना, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसकी लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा CCC के सारे क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उनके क्या क्या आंसर्स हैं, कैसे आप इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। आपके काम की वीडियो अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो जरूर आपके नॉलेज में आपके कुछ रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके कलीग्स जरूर होंगे जो कोई ना कोई इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या डिजिटल लिटरेसी के लिए कोई कोर्स सीखना चाह रहे होंगे। तो उनके लिए ये यूजफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज press the like button, and if you are new on our channel, please subscribe our channel and press the bell icon for getting the notifications as well. So thank you for watching this video, and if you like the video, please like button. So thank you once again, thanks for joining.